सारा ने प्यार भरी राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो बहुमूल्य क्लास है उसके अंदर दोस्तों हम जो राजस्थान का क्या है जीके रहने वाला है पशु प्रीचर के अंदर उसके दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों यह दोस्तों मुहिम चलाई गई है कि मतलब कि 2000 से लेकर 2023 तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं राजस्थान के अंदर उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों रोजाना शाम 8 बजे 20 क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं। आज यह 2 नंबर क्लास रहने वाली है पशु परिचर में। दोस्तों सीधे के सीधे दोस्तों यहीं से 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुमूल्य रहने वाला है, तो आपके लिए दोस्तों यह क्लास अंत तक जरूर देखना, लाभदायक हो सकता है। तो आज की जो बहुमूल्य क्लास है उसको बिना वक्त गवाए दोस्तों हम स्टार्ट करने जाते हैं। दोस्तों तो आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में आहू व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव के सीधा खड़ा हुआ है वह कौन सा किला है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ का, लोहागढ़, तारागढ़, गागरोन। फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ड को। गागरोन दुर्ग जो है वह स्थित है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। और कौन सी नदियों के संगम के ऊपर बना हुआ है? आहू व काली सिंध। और दोस्तों यह बिना किसी नींव के बना हुआ है दोस्तों, तो ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नोट्स बना रहे हो तो फटाफट इसको लिख लीजिएगा। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग अवस्थित हैं। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सलीम सागर एवं सूरज कुंड तड़ाग। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम दोस्तों ऑप्शन नंबर है बाला किला, अलवर के अंदर यह दोनों दोस्तों अवस्थित हैं, स्थित हैं। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपके लिए, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवा कर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था? दोस्तों कौन से किले में इसको कहा गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाते हैं, तो इसका जो फटाफट आंसर आप बता दीजिए। वह किला हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द गागरोन दुर्ग। कौन सा? झालावाड़ वाला। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा जो है वह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हर जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों हर एग्जाम में यह पूछे गए हैं, मतलब कभी 2010 में पूछ लिए, कभी 2000 में पूछ लिए, कभी 2015 में पूछ लिए। और दोस्तों राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियाँ ऑर्गेनाइज हुई है उन सभी में यह पूछे गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह भी हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर है गागरोन दुर्ग को लगाएंगे। कौन से दुर्ग को? गागरोन दुर्ग के अंदर औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा निर्मित है दोस्तों। आगे 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला कहाँ है फटाफट बता दो। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब, अलवर के अंदर बाला किला स्थित है। दोस्तों इसी प्रकार से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। पशु प्रीचर की जो भर्ती है वह पहली बार ऑर्गेनाइज हो रही है, तो दोस्तों ज़्यादा हार्ड आपका क्या है सिलेबस नहीं रहने वाला है, मतलब कि आपके जो पेपर का लेवल है वह ज़्यादा हाई देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यह पशु प्रीचर की भर्ती है, मतलब कि आपकी 4th ग्रेड बोल सकते हो। तो इसका जो पेपर का लेवल है वह आपको ज़्यादा हाई नहीं देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न आ चुका है, गुब्बारा, नुसरत, नागफनी, गजक यह किसके नाम है? दोस्तों बताइए फटाफट किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के, या मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है? किसके नाम है? फटाफट इसका आंसर आप बता दीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है दोस्तों। जोधपुर के अंदर स्थित है सभी की सभी तोपें हैं दोस्तों। आगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ के जो किले हैं, मतलब कि आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 तारागढ़ किले स्थित हैं, तो वह कौन कौन से हैं दोस्तों? वह आपको पहचानना है, बूंदी और अजमेरू दुर्ग और बटनेर दुर्ग, बूंदी और रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए, बूंदी के अंदर भी एक क्या है आपका तारागढ़ का किला है, और अजमेर के अंदर भी आपका तारागढ़ का किला है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बूंदी के अंदर जो किला स्थित है वह क्या है?
तारे की आकृति के कारण आपको क्या है, तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अजमेर का जो दुर्ग है वह एक रानी थी, मतलब कि उनका नाम के ऊपर जाना जाता है, ताराबाई के नाम से इनका नाम बनाया गया तारागढ़। इसी कारण से दोस्तों यह तारागढ़ के किले 2 राजस्थान के अंदर स्थित हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों यह भ्रमित करने वाले आते हैं, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। आगे 28 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा दोस्तों, हर बार 2-3 साल बाद हर बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यह रहने वाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर से भैंसरोडगढ़। दोस्तों भैंसरोडगढ़ के अंदर आपका क्या है, आपका जो दुर्ग है उसको कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यह दोस्तों नए जीके के अनुसार है, मतलब कि आपके 50 जिले 10 संभाग बनाए गए हैं, 2024 के नए आंकड़े हैं, उसी हिसाब से दोस्तों आपको बताए जा रहे हैं। उन्हीं के अंदर दोस्तों यह अभी भी अवस्थित हैं। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए, जागीर दी जाए, तो वह कौन से दुर्ग को चुनेंगे। वह दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दुर्ग था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर भैंसरोडगढ़ को वह चुनते दोस्तों। आगे 30 नंबर प्रश्न आ चुका है, राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। दोस्तों किसको दिया गया है, फटाफट बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है उससे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उसको क्या है 6 जुलाई 2019 के अंदर शामिल किया गया है। अब तो बता दो फटाफट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए जयपुर। जयपुर शहर के परकोटा जो है जयपुर शहर का, उसको दोस्तों यूनेस्को विश्व विरासत के अंदर दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है यह भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 6 जुलाई 2019 को। दोस्तों यदि चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली आपकी पशु टीचर की भर्ती उससे रिलेटेड कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास यहाँ पर आपको 8 बजे निरंतरता के साथ मिल रही है। तो आपको 1 नंबर क्लास देखनी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर देख सकते हो दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न की जो क्लास है वो आपकी परीक्षा तक निरंतरता के साथ लेकर आएंगे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करना आपको ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वही हमें मोटिवेशन देकर जाता है। और यदि आपके आसपास कोई मतलब कि पशु परीक्षा की तैयारी कर रहा है या 10th पास कर रखी है और 18 एज हो चुकी है तो उनको भी यह जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनके लिए दोस्तों यह सुनहरा मौका रहने वाला है राजस्थान पशु परीक्षा की। क्योंकि ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर योग्यता भी नहीं है और ज़्यादा इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं रहने वाला है, आराम से दोस्तों कवर कर पाओगे आप। दोस्तों 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल स्थित हैं। राजस्थान के अंदर कितने हैं बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द। दोस्तों कितने हैं, 10 हैं दोस्तों। तो ध्यान में रखना, मैं सभी के आपको बता देता हूं दोस्तों कौन कौन से हैं। दोस्तों सबसे पहला जो आपका विश्व धरोहर स्थल चुना गया था वह कब था, 1985 के अंदर। कब, 1985 के अंदर प्रथम केवलादेव घना पक्षी उद्यान का दोस्तों चयन किया गया था, शामिल किया गया था। उसके बाद कब किया गया था, उसके बाद किया गया था दोस्तों 1 अगस्त 2010 के अंदर। 1 अगस्त 2010 के अंदर कौन सा था वो, जंतर मंतर वेधशाला थी जयपुर वाली, उसको शामिल किया गया था। उसी साल दोस्तों 2010 के अंदर कालबेलिया नृत्य को भी शामिल किया गया। तो कितने हो चुके हैं दोस्तों, 3 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। आगे दोस्तों फिर 2013 के अंदर 6 जो किले थे उनको शामिल किया गया था। वह मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको ट्रिक भी बताई हुई है, गाजर चीकू और आम। मतलब कि गा से क्या है गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंभौर और च से क्या है चित्तौड़गढ़ और कै से कुंभलगढ़ और आ से मतलब कि आम से क्या है हो जाएगा आमेर दुर्ग। मतलब कि 6 ये हो चुके हैं, 3 पहले बता दिए, कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। और दोस्तों अभी अभी आपसे डिस्कस किया है कि जो फिलहाल में रिसेंटली कौन सा है, 2019 के अंदर 6 जुलाई 2019 के अंदर जयपुर शहर के परकोटे को भी शामिल किया गया है। तो राजस्थान के 10 विश्व धरोहर के अंदर शामिल यही दोस्तों आपके क्या है स्थल हैं राजस्थान के। तो ध्यान में रखना दोस्तों, 10 के 10 बता दिए कब कब हुए हैं, प्रथम कौन सा है, लास्ट कौन सा है, कौन से हैं दोस्तों, दिनांक भी बता दिए है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यह बन जाता है। इसमें से यदि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब
32 नंबर प्रश्न आ चुका है, सोनार किला कहाँ स्थित है। इतना आसान क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर फटाफट आप बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर है जैसलमेर के अंदर। इसको दोस्तों स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जो जैसलमेर का दुर्ग है वह दोस्तों पीले पत्थरों से निर्मित है, आपको पता होगा। आगे हम 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा वक्त आसान क्वेश्चन के अंदर हम नहीं लगाएंगे। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किस किले का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। या तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, यदि पढ़ा है तो आप फटाफट इसका आंसर दे पाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर द को, रणस्तंभपुर होगा। कौन सा होगा दोस्तों, रणस्तंभपुर। रणथंभौर भी नहीं होगा, रणकपुर भी नहीं होगा, रणपुर भी नहीं होगा दोस्तों। यह अटपटा क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से का भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके लिए लेकर आए गए हैं। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है दोस्तों। कुंभलगढ़ का जो किला है वह कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। वर्तमान में भी यह इसी जिले के अंदर शामिल है। वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ब, राजसमंद। कौन से में दोस्तों, राजसमंद के अंदर शामिल है दोस्तों। आगे 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित हैं। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर सी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं दोस्तों। तो ध्यान में रखना है सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों। हर रोज आपके उस 8 बजे क्या है इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहने वाली है। तो आप क्या है, आई होप आप यहाँ पर आकर लाइव आपके दोस्तों प्रीमियम चलाई जाएगी, तो आप यहाँ पर क्या है क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे दीजिएगा। तो रेगुलर आइएगा 8 बजे। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था दोस्तों। जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसका प्रमुख शिल्पी या आप वास्तुकार बोल सकते हो, ये दोनों नाम सेम है। इनका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर वह हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ए हो जाएगा दोस्तों मंडल। ए बोल सकते हो, ए बोल सकते हो, मतलब कि मंडल हो जाएगा दोस्तों, खास तौर पर मंडल हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है जेता, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यह जो जेता है यह क्या है, मतलब कि जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, उनके वास्तुकार या शिल्पी थे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कंफ्यूज क्या है, डाउटफुल नहीं होना है। मैंने आपको दोनों के दोनों बता दिए हैं। यही दो क्या है जो शिल्पी हैं, वास्तुकार हैं, वही राजस्थान के अंदर चर्चा में रहे हैं। तो इन्हीं से क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे 37 नंबर प्रश्न आ चुका है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। कौन से दुर्ग के लिए कहा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ब को दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा है। कौन से दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कटारगढ़ क्या है, आपके कटारगढ़ बोल सकते हो। कटारगढ़ महाराणा कुंभा का क्या है, कुंभा का निवास स्थान था। कटारगढ़ जो दुर्ग है वो क्या है, आपके कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है, आपको पता होगा। तो कटारगढ़ जो है वह महाराणा कुंभा थे, उनका निवास स्थान है। और यह मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ को कहा जाता है दोस्तों मेवाड़ की आंख, मैं आपको बता देता हूँ। और यह कहाँ पर स्थित है, कुंभलगढ़ के ही अंदर स्थित है। तो ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। आगे 38 नंबर प्रश्न आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कटारगढ़ किस दुर्ग के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए जाते हैं। कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई जो है वह उसकी इतनी चौड़ाई है कि उसके ऊपर एक साथ 8 घुड़सवारे एक साथ चल सकते हैं। तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो मैं उससे पहले बता देता हूँ, मतलब कि जो क्या है आपकी विश्व की 2 नंबर पर आने वाली यह क्या है आपकी दीवार है। 1 नंबर पर चीन की दीवार है, 2 नंबर के ऊपर कुंभलगढ़ की दीवार है। यदि आप अंतरिक्ष से इसको देखोगे तो दोस्तों साफ नजर आ जाएगी कि यह क्या है, कुंभलगढ़ की और यह चीन की दीवार है। तो यह अंतरिक्ष से भी देखने पर नजर आती है। तो इसकी जो लंबाई है वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर से 36 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों। ध्यान में रखना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए रोज लेकर आए जाएंगे। बटनेर किला किसने बनवाया था। बटनेर का जो किला है वह किसने बनाया था दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट आप बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह लगाएंगे ऑप्शन नंबर से, भूपत ने बनाया था। किसने बनाया था, भूपत ने बनाया था। कब बनाया था आखिरकार, यह बनाया था 200
295 ईस्वी में। कब बनाया था दोस्तों? सबसे पुराना, लगभग पुराना ही है दोस्तों, 295 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और यह कौन से जिले के अंदर स्थित है? यह है हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। अभी भी वर्तमान में भी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही अवस्थित है दोस्तों, तो ध्यान में रखना। आई होप दोस्तों आज की जो बहुमूल्य क्लास है वह आपको बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वापिस कल 8 बजे इसी टॉपिक के साथ, इसी क्या है 20 महत्वपूर्ण, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कल भी देखने को मिलेंगे। तो आप दोस्तों 8 बजे आकर यहाँ पर लाइव या प्रीमियम रूप से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। आपके लिए लाइव टेस्ट रह सकता है। तो आपको फटाफट इसी चैनल को माध्यम से आप 8 बजे कल वापिस हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक दोस्तों हम आपसे इजाज़त लेते हैं। क्या है, सबको प्यार भरी राम नाम नमस्कार। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।